आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? अक्सर आपको एग्जांपल मिलेंगी कि इंटरफेस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो हम साइन कराते हैं और उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करना लाजमी होती हैं। सही, अक्सर हम ये सुनते आ रहे हैं और यही होता है इंटरफेस। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, उसके दो पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2। सही। अब कॉन्ट्रैक्ट तो देखें एक है, उसके दो पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2। पेज 1 जो है चाइल्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट की जो ये बुक है या नोट पैड है कुछ भी है उससे अटैच हुआ हुआ है। ठीक है। और पेज 2 भी जो है चाइल्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो बुक है उसके अंदर अटैच हुआ हुआ है ना साथ। कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके दो पेजेस हैं और दोनों पेजेस चाइल्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट के। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला, प्रॉपर्टी ओनर ने बोला वर्कर से कि भाई मुझे बंद घर चाहिए, ऐसा घर हो जो बंद हो, मतलब कहीं से भी जो है ना खुला ना हो। कुछ घर होते हैं कुछ खुले होते हैं, किसी का बरामदा होता है। वो बोल रहे हैं नहीं भाई मुझे घर चाहिए, बंद हुआ हुआ घर चाहिए, एकदम क्लोज्ड, जैम पैक्ड। ठीक है, उसने बोला। और दूसरा बोल रहा है भाई मुझे इतने 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 मुझे रूम्स चाहिए। वो तमाम चीज़ें लिस्ट करते हुए जो है ना आपका एक पेज भर गया। ठीक है। अब आपका दूसरा पेज स्टार्ट हुआ, आपने उस दूसरे पेज से भी बता दिया कि भाई क्या क्या डिटेल्स हैं। आपने बोला अच्छा भाई मुझे स्विमिंग पूल भी चाहिए, वो भी ऐड कर दो। अच्छा भाई वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपने दूसरे पेज से बता दी भाई। ठीक है। इसी को हम कोडेड एग्जांपल में देख लेते हैं। अच्छा, आपने एक इंटरफेस बनाया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। उसके अंदर आपने बोला कि भाई एक क्लोज्ड होम, होम जो है आपका क्लोज होना चाहिए। ठीक है। अब जो है आपके आपके पास इसके अंदर दो पेपर हैं। ठीक है। पेपर 1 पे आपने सारी रूम की जो डिटेल्स बता दी, कितने रूम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस तरीके के, वो सारा इस रूम डिटेल के अंदर आएगा। आपने बोला भाई रूम डिटेल ये रही, जितनी मैंने रूम डिटेल बताई हैं वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए। और ये पेपर 1 जो है चाइल्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो है दो पेपर हैं, दोनों पेपर जो है चाइल्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट के। इनहेरिटेंस को समझना लाजमी है। देखिए इनहेरिटेंस को समझना लाजमी है इसके अंदर। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप वो देख लें, इनहेरिटेंस की मैंने बनाई है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। ये दोनों आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। आपने बता दिया कि भाई रूम डिटेल्स और स्विमिंग पूल ये दोनों होने चाहिए, तमाम चीज़ें, किस तरीके का रूम है क्या है। अच्छा, और एक और बात समझने की कि आपके पास यहाँ पे जो मेथड होते हैं ना, आप जो भी यहाँ पे वो करते हैं, बताते हैं यहाँ पे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, वो पहले से एब्स्ट्रैक्ट होती है, खाका होती है, वो असलियत में अभी बनी नहीं होती है। आपने उसको बोला होता है कि भाई ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते भी हैं ना तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास, जो आपने मेथड इसके अंदर बोला है कि ये एक्शन परफॉर्म होने हैं, तो ये जो एक्शन परफॉर्म होने हैं वाली बात है ये भी हुई नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, खाका है एक तरीके का। तो तभी फ़र्क नहीं पड़ता आप एब्स्ट्रैक्ट लगाएं या ना लगाएं, वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
जिस क्लास पे आपको इंटरफेस लगाना होता है उसके लिए इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था, जिस क्लास को जो है हमें चाइल्ड बनाना होता है पेरेंट क्लास का, उसके लिए हम एक्सटेंड इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंड्स के बाद जो होता है वो पेरेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड्स की जगह इम्प्लीमेंट्स लगता है जब हमें कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराना होता है। हमने बोला वर्कर भाई जो पेपर 1 और पेपर 2 थे ना, उसके अंदर जो डिटेल्स थी ज़रा उन्हें इम्प्लीमेंट कर दो। अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई मैंने ये कॉमा क्यों लगाया है यहाँ पे? कॉमा मैंने इसलिए लगाया है, अब आपके पास जितने भी पेपर है ना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, जितने भी इन्फिनिट नंबर ऑफ अमाउंट आपके पास जितने भी पेपर है ना, जितने भी समझे कि इंटरफेस हैं, आपने जो है वो इंटरफेस उस कॉन्ट्रैक्ट के चाइल्ड हैं। वो पेपर जो हैं, वो पेपर जो कि इंटरफेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो जितने भी हों आपने कॉमा लगाते जाना है और उसका नाम लिखेंगे। कॉमा लगाएंगे फिर उसका नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इतने सारे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ख़ास तौर पे हमारे पेपर में पूछी गई है और हमसे इंटरव्यू में भी ये बात पूछी गई है कि भाई क्या जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है जावा के अंदर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, लेकिन मल्टीपल इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा, इन्फिनिट नंबर अमाउंट ऑफ आपके पास पेजेस हैं, लेकिन वो किस में है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। आप जितने चाहें कॉन्ट्रैक्ट वो इंटरफेसेस, जितने चाहें आप इंटरफेसेस आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। आप दूसरी क्लास को, अगर आपने एक क्लास बनाई है, आप बोलें कि मैं इसको कितनी बार एक्सटेंड कराना चाहूँ जितनी बार, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड होगा। एक ही क्लास एक वक्त में एक क्लास को एक्सटेंड करेगी, मुख्तलिफ क्लासेस एक्सटेंड नहीं होंगी एक ही बारी में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, अब आपने ये डिफ़ाइन कर दिया पेपर 1, पेपर 2। अब इसमें जितने भी मेथड मौजूद हैं, जितने भी एक्शन उस वर्कर को परफॉर्म करने हैं, वो लाजमी हो जाएंगे उस पर करना। और अगर हम बोलें कि क्लोज्ड होम को कमेंट कर दो और ये जो है ना उसने फर्ज करें नहीं बनाया, तो जो है ये हमें एरर दे देगा, बोलेगा भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें साइन हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया था, उसके अंदर हमने बोला था कि भाई ये मेथड होना लाजमी है, क्यों नहीं बनाया? तो बनवा के ही छोड़ेगा हमें, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, और ये जो क्लोज्ड होम का आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेथड पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से आया हमारे पास ये मेथड। अब देखेंगे ये मेथड हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट से आया है। इसमें हमने बताया था कि हमारे पास बंद घर होना चाहिए। अच्छा, बंद घर होना चाहिए, उसकी और डिटेल बताएं। डिटेल में आपके पास जो है पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 आपके पास भर गया, रूम डिटेल से पेपर 2 आपने बता दिया, स्विमिंग पूल की डिटेल्स उस पर आ गई, ठीक है। आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया इसको, मेथड के अंदर क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सारा आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। आपने बोला भाई स्विमिंग पूल, यहाँ पे उसने बना दिया, ठीक है, और
उसने जो है 6 रूम्स बना दिए, अपने 6 रूम्स उससे बोले होंगे तो 6 रूम्स उसने बना दिए आपके पास। सही है, इतना समझ आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो आपने बोला कि वर्कर मुझे एक्नॉलेज करो, ठीक है। आपने जो आपका कंपाइलेशन यूनिट है, कंपाइलेशन यूनिट के अंदर आप वर्कर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने यहाँ पे वर्कर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब वर्कर आपको एक्नॉलेज करेगा कि भाई आप जो है उससे वो मेथड्स बुलवा लें, वो एक्शन आप को बोल रहा है कि हाँ भाई ये जो आपने क्लोज रूम को डिफाइन करा था ये भी हो गया, रूम डिटेल्स ये भी हो गया, और स्विमिंग पूल ये भी हो गया है। इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। देखें आपने जो जो चीज़ें आपने अपने मेथड के अंदर डिफाइन करी थी वो आ गई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, वो समझ लें। वो ये कि सब कुछ वही है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट का आपने इंटरफेस बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेपर एंड पेपर टू सब कुछ वही है, ठीक है। आपने इसको इम्प्लीमेंट कराया। अच्छा, इम्प्लीमेंट आपने अब कहाँ कराया? अब देखें आपने इम्प्लीमेंट कहाँ कराया। जो आपका कंपाइलेशन यूनिट था, कंपाइलेशन यूनिट मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कंपाइलेशन यूनिट क्या होता है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। अच्छा भाई, खुद आपने यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 को इम्प्लीमेंट तो करा दिया, आपने कंपाइलेशन यूनिट पे करा दिया। अब जब आप कंपाइलेशन यूनिट पे आप कराएंगे ना, वो इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, वो मेथड जो है आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, मेथड्स यहाँ पे आ जाएंगे, इस क्लास के अंदर मेथड आ जाएंगे आपके पास, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सही है। लेकिन मसला क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक लगाया हुआ होगा ना, वो पता है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई तुम एक स्टैटिक फील्ड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड्स किस तरीके से बना रहे हो। तो खुदा के वास्ते स्टैटिक को आप या तो कमेंट कर दीजिएगा या तो हटा दीजिएगा, ताकि ये मसला ना है। मैं अभी स्टैटिक की डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, अगर मैं जाऊँगा ये जो है ना वाकई मसला करेगा, अभी आपको नहीं समझ आएगा, और जितना आता है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं वीडियो बनाऊँगा स्टैटिक की तब बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस तरीके से हम अब वो मेथड को बुलाते हैं, कॉल कराते हैं, उसका नाम कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाके, और ये सेमी कॉलन लगा देते हैं, फिर मेथड के अंदर आपने जो भी डिफ़ाइन करा होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी डिफ़ाइन कर दें, एक्शन के अंदर कुछ भी डिफ़ाइन कर दें, वो आपके पास यहाँ पे चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएंगी और आपके पास इसी तरीके का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये सिंपल सा टॉपिक था इंटरफेसेस का, तो मैंने सोचा कि इसको एक ही बारी में करके नेक्स्ट वीडियो में आपको एब्स्ट्रैक्शन के रूल बता देंगे, एब्स्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं प्रॉपर तरीके से। लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।